अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज वाले दिन KCR प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो जाएगा। मैंने पीछे भी वीडियोस बनाई थी, 11 सितंबर को पहले इफ्तिताह होना था तो वो फिर नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि इसी माह के एंड तक हो जाएगा। तो अब इस माह का एंड भी है और आज इफ्तिताह भी होने जा रहा है। 20 अरब रुपया अभी आप कहने के मंजूर किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आप ये बात याद रखें कि ये प्रोजेक्ट 250 अरब रुपए के ऊपर मुश्तमिल होगा अगर ओरिजिनल प्रोजेक्ट की बात की जाए। ओरिजिनल किस तरह, क्योंकि ये जो 20 अरब रुपए है ये सिर्फ और सिर्फ जो इसके लेवल क्रॉसिंग पॉइंट है इन्हें ख़त्म करने के लिए होगा। यहाँ उनकी जगह जो फ्लाई ओवर्स है वो बना दिया जाएगा या अंडरपास बना दिया जाएगा, और ये कोई 22 की तादाद के अंदर बताई जाती हैं मौजूद है। तो सिर्फ इस काम के लिए 20 अरब रुपया रखा गया है। बाकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट की बात की जाए जो कि जिसमें ट्रेनें भी आएंगी, जिसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, हर चीज़ आएगी, एक जदीद तरीन जो कराची सर्कुलर रेलवे है इसके ऊपर 250 अरब रुपया लगेगा। लेकिन कराची के लिए सिर्फ यही एक खुशखबरी नहीं है, खुशखबरियाँ इसके अलावा भी मौजूद हैं, प्रोजेक्ट इसके अलावा भी मौजूद है। एक प्रोजेक्ट जैसा कि अभी CPEC के अंदर शामिल किया गया जिसका नाम है कराची कोस्टल प्रोजेक्ट, ठीक है ना, तो वो एक और खुशखबरी कराची के लिए ही बन जाती है। इसके अलावा जो K4 का मंसूबा है, जो कि वाटर की पाइपलाइन का मंसूबा है, ये भी इंशाल्लाह जो अगला साल होगा 2023 तक गालबन बताया जाता है कि उसकी दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तो ये 2023 यानी 2 साल तक मुकम्मल हो जाएगा वो भी। इसके अलावा 250 बसेस मजीद सिंध के लिए प्रोक्योर की जा रही हैं चाइना से, और वो असल में इंट्रा सर्विस के लिए होंगी। यानी अभी 40 बसेस आई हैं तो वो कराची के अंदर ही चलेंगी ग्रीन लाइन बस मंसूबे के तहत, और वो अगले माह ही ऑपरेशनल हो जाएगा। मजीद 40 आएंगी तो वो भी इसी मंसूबे के तहत चलेंगी। लेकिन इसके अलावा कोई 250 बसेस के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि ली जाएंगी, और वो इंट्रा सर्विस बसेस होंगी, यानी 2 शहरों के दरमियान चलेंगी। यानी अगर कराची है तो उसके साथ हैदराबाद ले लें, इन दोनों शहरों के दरमियान चलाया जाएगा इन बसेस को। इसके अलावा और भी बाकी सिंध के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे सक्कर हो चाहे और कोई भी शहर हो, तो इन सब के दरमियान इन बसेस को चलाया जाएगा। तो ये ओवरऑल सिंध की भी खुशखबरी है और कराची की भी खुशखबरी है। तो कराची के लिए काफ़ी ज़्यादा मंसूबे सामने आ रही हैं, और इसके अलावा और भी जो बसेस के मंसूबे हैं कराची के अंदर ग्रीन लाइन के अलावा भी, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचेंगे। अगर पैसों की बात की जाए तो 2020-21 के बजट के अंदर 8 अरब रुपया रखा गया था इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, और अगले साल यानी अभी जो बजट इंशाल्लाह पेश होगा उसके अंदर ये पैसे कुछ 6.4 अरब रुपया रखा जाएगा, बल्कि रख दिया गया। अभी ये पेश हो चुका था जून के अंदर। तो ओवरऑल इस तरह ये काफ़ी अच्छी रकम इलेक्ट्रिक बसेस के लिए रखी गई है ताकि कराची के लोगों को फ़ायदा हो और सिंध के लोगों को भी फ़ायदा हो। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, ये जापान बेस्ड एक स्टील जाइंट है जिसका नाम भी आपको मैं बताता हूँ। इसने 1.14 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है आयशा स्टील मिल के अंदर। तो अच्छी खबर है, इन्वेस्टमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक जापानीज़ कंपनी जिसका नाम है मरुबिनी इटोचू स्टील इनकॉर्पोरेशन, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जापान के अंदर, इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और ये असल में इन्होंने शेयर परचेज़ किए हैं इस कंपनी के। तो स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि इस कंपनी ने हमारी शेयर परचेज़ कर लिए हैं और इतनी मालियत के शेयर परचेज़ किए हैं। जहाँ तक शेयर्स की बात की जाए तो ये 38.27 मिलियन शेयर बनती हैं, और अगर एक शेयर के प्राइस की बात की जाए तो 30 रुपये एक शेयर का प्राइस बनता है। तो इस तरह इन्होंने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल ये असल में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी इन दोनों कंपनीज़ का तय हुआ है, जिसके तहत जो पाकिस्तान की कंपनी है आयशा स्टील मिल, ये इस कंपनी से जो रॉ मटेरियल होता है वो परचेज़ किया करेगी। तो बाइंग एंड परचेजिंग का काम होगा। तो इसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो 2 काम हो गए, एक तो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और दूसरा इन्होंने शेयर भी परचेज़ कर ली के। शेयर अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो ये 3,82,76,000 बनती हैं, ठीक है ना, 38 कुछ मिलियन 76 मिलियन, तो इतने बनती हैं। तो यहाँ दोस्तों अब डेवलपमेंट इसके अंदर भी ये है कि आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है और कोलैबोरेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे पाकिस्तानी कंपनीज़ की कोलैबोरेशन बाकी कंपनीज़ के साथ बढ़ेगी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, पाकिस्तान की जो ज़रूरियात है वो मुल्क के अंदर पूरी होंगी। हमने अभी देखा कि कारों के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है उस सेक्टर के अंदर, इसी तरह हमने देखा कि मोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी तरह अब स्टील प्रोडक्शन के अंदर भी हम देख रही हैं कि मुख्तलिफ दुनिया की कंपनी
कंपनीज पाकिस्तान के अंदर कोलैबोरेट कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो खैर दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।